नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज ऑफ घोस्ट में। मैं यश लेकर आया हूँ और एक नई डरावनी कहानी। ये बात 15 फरवरी 2020 की है। मैं अपने 2 जिगरी दोस्तों के साथ राजस्थान अजमेर घूमने गया था। वहाँ जाकर हमने दिन भर खूब मस्ती की, मंदिर के दर्शन किए और फिर रात को राजस्थानी खाने का आनंद लेने के बाद हमने तय किया कि हम रात को वही जयपुर के लिए निकल जाएंगे ताकि सुबह तक घर पहुँच सके। शाम के वक्त जब हम अजमेर से निकले तो मौसम बड़ा सुहावना था। हम तीनों अपनी धुन में थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और गाड़ी में गाने बज रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी कार अजमेर जयपुर हाईवे के उस सुनसान हिस्से पर पहुंची जहां अरावली की पहाड़ियां सड़क को घिरे हुए हैं, माहौल बदलने लगा। रात को ठीक 12 बजे अचानक बिना किसी चेतावनी के हमारी कार का म्यूजिक सिस्टम एक तेज चरचराहट के साथ बंद हो गया। संकेत ने अपना फ़ोन निकाला तो चिल्लाया, भाई सिग्नल तो गायब है। हम हैरान थे क्योंकि हाईवे पर नेटवर्क कभी नहीं जाता। तभी सामने से इतना घना कोहरा छा गया कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बेकार लगने लगी। मैंने गाड़ी धीमी की, तभी पीछे बैठे नीलेश की एक दबी हुई चीख निकली। उसने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की तरफ इशारा किया। शीशे में हमने देखा पीछे वाली सीट पर हमारे बीच एक चौथी आकृति बैठी थी, एक डरावनी औरत जिसकी गर्दन टूटी हुई थी और आंखें कोयले जैसी काली। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शीशे में देखते ही वह औरत फिर से नजर आने लगी। डर के मारे मेरा पैर ब्रेक पर पड़ा और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। गाड़ी रुकते ही इंजन और लाइट अपने आप डेड हो गई। हम तीनों जान बचाने के लिए बाहर निकले, लेकिन तभी जो हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। वो खौफनाक औरत अब गाड़ी के अंदर, वह पागलों की तरह अंदर से खिड़की के शीशे पीट रही थी। टक टक की उसकी डरावनी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी और गाड़ी का हॉर्न अपने आप कान फाड़ देने वाली आवाज में बजने लगा। हमें लगा आज हमारी मौत निश्चित है। तभी हम जोर जोर से खाटू श्याम बाबा का नाम स्मरण करने लगे। तभी कोहरे को चीरते हुए पीछे से एक सफ़ेद गाड़ी आई और हमारे ठीक पीछे रुक गई। उसमें से एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति उतरे। उनके माथे पर चंदन का तिलक था और गले में खाटू श्याम बाबा का एक दुपट्टा था। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि उन्हें देखकर हमारा आधा डर वही खत्म हो गया। उन्होंने पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? हमने कांपते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा और कहा, डरो मत, मैं देखता हूँ इसे, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही वो हमारी कार की ओर बढ़े, वो रूह जो अब तक शीशा पीट रही थी अचानक थर थर कांपने लगी। उन्होंने बस इतना कहा, निकल जा यहाँ से, इनका रास्ता मत रोक। और देखते ही देखते वो आकृति धुएं की तरह कार के अंदर ही गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। वो व्यक्ति हमारे पास आए और उन्होंने बड़े प्यार से हम तीनों से बात की। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पर घुमाया। जैसे ही उनका हाथ मेरे सिर को छुआ, कसम से कहता हूँ, शरीर के अंदर से वो सारा डर और घबराहट एक झटके में निकल गई। मन एकदम हल्का और शांत हो गया। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अब जिंदगी में कभी कोई बुरी शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। बाबा तुम्हारे साथ है। हम अभी उन्हें शुक्रिया कहने के लिए मुड़े ही थे कि वो और उनकी गाड़ी अंधेरे में कहीं ओझल हो गए। हाईवे पर दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बाकी का सफ़र हमने बड़ी शांति से पूरा किया। जब हम सुबह घर पहुँचे तो हमें एक और बड़ा झटका लगा। मैंने जब कार की पिछली सीट देखी तो वहाँ लेदर पर 2 गहरे गड्ढे बने थे और उन पर काले धुएं जैसा जलने के निशान थे। घर वालों को जब यह बात बताई तो माँ ने तुरंत कहा, यह कोई साधारण आदमी नहीं थे बेटा, वह स्वयं बाबा श्याम थे जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए थे। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी जब मैं उस मोड़ से गुजरता हूँ, उस रात को याद करता हूँ तो डर नहीं लगता, बल्कि एक सुकून महसूस होता है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हारे का सहारा बाबा श्याम खुद हमें थामने चले आते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को शेयर करें।